वो शाहन के शाह। एक आदमी एक संत के पास गया, प्रणाम करके बोला, ओ मास्टर, आई वॉन्ट पीस, प्लीज गाइड मी, मुझे शांति चाहिए, आई वॉन्ट पीस। तो संत ने कहा, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, रिमूव योर वांट फर्स्ट। वाक्य क्या है? 3 शब्द का, आई वांट पीस। सो रिमूव योर वांट, पहले तो अपनी वो जो इच्छा है उसको दूर करो। देन रिमूव योर आई, गेट रीड ऑफ योर आई, योर ईगो, द रेस्ट इज पीस। फिर जो बचता है वो शांति है ना। आई वॉन्ट पीस, वॉन्ट शब्द को हटाया, आई शब्द को हटाया, फिर क्या बच गया? पीस, शांति। तो मैं और मेरी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं, चाह को छोड़ दो। या तो चाह को, ध्यान दो, संसारी है हम, या तो चाह रहित हो जाओ, और चाह रहित नहीं हो पाते तो चाह को प्रभु के साथ जोड़ दो। चाहो तो राम जी को चाहो, और चाहो तो राम जी से चाहो। चाहो तो राम जी से चाहो। रामायण की हम कथा सुन रहे हैं। रामायण में 2 जने की कथा है, भाई और बहन की। भाई चाहता है सीता को, बहन चाहती है राम को। भाई का नाम रावण, बहन का नाम शूर्पणखा। ठीक है, रामायण की कथा। भाई क्या चाहता है? किसको चाहता है? सीता को। मुझे सीता मिले। और बहन क्या चाहती है शूर्पणखा? मुझे राम मिले। ये राम की होना नहीं चाहती है, राम को पाना चाहती है। रावण सीता को पाना चाहता। किसी का होना और किसी को पाना फर्क है। तो भाई ने क्या सोचा? बाय द वे, सीता मतलब है शांति। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। शांति रूपी सीता के साथ आत्मा राम, देखो कैसे सुंदर लग रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। आत्मा राम शांति रूपी सीता के साथ। तुम्हारा आत्माराम भी यदि शांति रूपी सीता के साथ बैठा हो हृदय के सिंहासन पर, उसके जैसा कोई सुख नहीं। जीवन में शांति है तो सुख है, शांति नहीं तो अशांतस्य कुतः सुखम, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। जिसके जीवन में शांति नहीं है, वो चाहे महलों में रह रहा हो, वो सुखी नहीं है, वो दुखी है, रो रहा है, आंसू बहा रहा। पहले भी रो रहा था जब पैसा नहीं था, अब भी रो रहा है जब पैसा बहुत हो गया। अब जरा एयर कंडीशन कमरे में रो रहा है, डंलो पिल्लो की गद्दी पर बैठकर रो रहा है।
बड़े कंफर्टेबल सोफा सेट पर बैठकर रो रहा, पहले झोपड़ी में टूटी हुई खटिया पर बैठकर रोता था, पहले भी रो रहा, अब भी रो रहा, पहले भी दुखी हो रहा था, अब भी दुखी हो रहा। अब क्योंकि पैसा है तो कंफर्टेबली दुखी हो रहा है, थोड़ा कंफर्टेबली दुखी हो रहा, लेकिन दुखी तो है। सुखी कौन है? जिसके जीवन में शांति है वही सुखी है। अशांतस्य कुतः सुखम। इसलिए साधु संत जिनके जीवन में शांति है उनके समान कोई सुखी नहीं। बाकी सारा संसार चाहे झोपड़ी में रहता हो चाहे महलों में दुखी है। जो देखे सो दुखिया बाबा, कबीर साहब। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं, सुखिया कोई नहीं। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा मन का सब घट व्यापी, आशा मन जब तक वो आशा है, जब तक वो तृष्णा है मन में, और बिना उसके कोई महल नहीं सुना। सुना जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया बाबा बैरागी। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया बाबा बैरागी। दुख के कारण शुकदेव ने, दुख के कारण शुकदेव ने उतरी माया त्यागी। जो देखे जन्म लेते ही शुकदेव भाग गए, संसार छोड़कर, रहना ही नहीं मुझे संसार। सुखिया कोई नहीं। कोई सुखी नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं सुखिया कोई नहीं सुखी। बोले नहीं है, सुन लो। धूत दुखिया अवधूत दुखिया, दुखिया है धनवंता। धूत दुखिया अवधूत दुखिया, दुखिया है धनवंता। कहत कबीरा वो नहीं दुखिया, कहत कबीरा वो नहीं दुखिया,
जिसने मन को जीता, जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं, सुखिया कोई नहीं, सुखिया कोई नहीं। कहत कबीर वो नहीं दुखिया जिसने मन को जीता। मन की वासनाएं, मन की इच्छाएं भगाती रहती हैं, और ये हमारा ईगो, ये मैं लड़ाता रहता है, संघर्ष कराता रहता है, हम टकराते रहते हैं। तो चाह, रावण की चाह सीता के लिए है। रावण सीता को चाहता है, और सीता शांति का प्रतीक है। शूर्पणखा राम को चाहती है। ये चाह बुरी है क्या? भगवान को चाहना, शांति की इच्छा करना बुरी बात है क्या? क्या आप लोग नहीं चाहते? अरे आप लोगों की छोड़ो, साधु संत नहीं चाहते क्या? साधु संतों के मन में भी ये चाह है, भगवान की चाह, शांति की चाह। इसलिए तो सब कुछ छोड़ करके, संसार छोड़ करके चल पड़े, जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। चाह तो है उनके मन में भी, राम की चाह, शांति की चाह। तो जो चाह हमारे मन में है, वही चाह रावण के मन में है, शूर्पणखा के मन में है। तो फिर रावण और शूर्पणखा खराब और हम बड़े अच्छे। अब चाह तो सेम है, तो फिर रावण और शूर्पणखा की निंदा क्यों? बोले चाह तो जो साधु संतों की है, वही चाह रावण और शूर्पणखा की भी है। चाह तो एक समान है, चाह तो सही है, राह गलत है। इसलिए रावण और शूर्पणखा को हम खराब कहते हैं, राह गलत है। सुख संसारी चाहे, उसमें कोई सामान्य बात है, उसमें क्या गलत है? सुखम में मां भूयात, दुखम में मां भूत, यही सब चाहते हैं। ये कॉमन चाह है, सुखम में भूयात, मेरे जीवन में सुख हो, दुखम में मां भूत, मेरे जीवन में दुख ना हो। क्यों भाई, सब चाहते हैं ना, यही कॉमन ये चाह है। लेकिन सुख की चाह, सुख की प्राप्ति के लिए यदि राह गलत चुन लो तो जेल में जाओगे। दुख की निवृत्ति के लिए, कि दरिद्रता से मुझे निजात पाना है, कि मुझे जो मेरे ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया है उससे मुझे मुक्त होना है, इसलिए तुमने राह यदि गलत ले ली तो पकड़े जाओगे, जेल में जाओगे। लोग गलत काम करते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल में जाते हैं। सुख की चाह नहीं, कितना दुखी किया, क्यों? क्योंकि राह गलत थी। रावण ने यह सोचा कि मैं साधु बन जाऊंगा तो मुझे शांति रूपी सीता मिलेगी। देखो इन साधु संतों के जीवन में कितनी शांति है। इसलिए रावण साधु बन करके गया सीता को पाने, लेकिन नकली साधु। उसने साधु का भेष बनाया, वृत्ति साधु की नहीं। यदि वृत्ति साधु की होती तो दूसरे की शांति को छीनने की बात ही मन में नहीं आती। इसने वेश साधु का बनाया है, वृत्ति साधु की नहीं।
शूर्पणखा ने सोचा मैं सुंदरी बनूंगी, राम मुझे मिलेंगे, इसलिए शूर्पणखा है राक्षसी लेकिन सुंदरी स्त्री का भेष बनाकर गई, वो भी नकली। रावण नकली साधु, शूर्पणखा नकली सुंदरी। असली साधु वो है जिसके जीवन में त्याग हो। त्यागात् शांतिरनंतरम, जैसे जीवन में त्याग आया शांति मिलेगी। लेकिन रावण के जीवन में कहां त्याग है? रावण के जीवन में तो भोग है, त्याग नहीं, भोग, संग्रह। श्रीमद् भागवत में भी यह समझाया गया है कि सृष्टि जब से बनी ना तब से दो बुराइयां पैदा हुई, उसका नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। उसको आदि दैत्य बताया गया है भागवत में। ये दोनों लोभ का प्रतीक है। एक तो धन का लोभ, इकट्ठा करने का लोभ, और दूसरा भोगने का लोभ। इट ड्रिंक एंड बी मैरी, इतनी ही जीवन की विचारधारा जिनकी बन जाए तो संग्रह वृत्ति लोभ वो हिरण्याक्ष है, और भोग वृत्ति लोभ वही हिरण्यकशिपु है। पृथ्वी पर जो सबसे पहले बुराई पैदा हुई उस बुराई का नाम है लोभ। तो धन से संबंधित लोभ वो है हिरण्याक्ष, और भोग से संबंधित लोभ वो हिरण्यकशिपु। भगवान ने वराह रूप बनाकर हिरण्याक्ष को मारा और नरसिंह रूप बनाकर हिरण्यकशिपु को मारा। फिर वो कथा का अर्थ समझाया गया है कि वो जो वराह भगवान है वो यज्ञ स्वरूप है, और यज्ञ के द्वारा ही संग्रह वृत्ति लोभ मरेगा। यानी तुमने जो इकट्ठा किया है ना धन, वो यज्ञ के द्वारा त्याग। यज्ञ में बैठे हो तो स्वाहा स्वाहा के साथ आहुति दोगे ना, त्याग करोगे देवताओं के निमित्त। वरुणाय स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम, अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम, वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्न मम, सूर्याय स्वाहा चंद्रमसे स्वाहा। देवताओं के निमित्त आप त्याग करते हो, स्वाहाकार के साथ आहुति देते हो। तो आहुति देने के लिए तो पहले आपने कमाया, कुछ इकट्ठा किया, संग्रह किया, और फिर त्याग करो, बांटो। यज्ञ तो यज्ञ संपत्ति का विकेंद्रीकरण है। कमाई हुई संपत्ति को बांटो, अच्छे काम में लगाओ, भगवान के काम में लगाओ, गरीबों की सेवा में लगाओ, यज्ञ है। तो रावण के जीवन में त्याग नहीं है। सोने की लंका नगरी का मालिक, हालांकि वो भी बेईमानी से, रावण ने सोने की लंका बसाई नहीं है, किसी की बसाई छीन लिया। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका सोने की बसाया है, बनाया है, परिश्रम किया। रावण ने लंका सोने की, कोई परिश्रम नहीं उसका, किसी की बनी बनाई रावण ने छीन लिया। यक्षों के पास थी, कुबेर धनपति उनके पास थी, लंका को छीन लिया, कुबेर के विमान को भी छीन लिया। अपने बल और अपनी सत्ता के बूते पर छीन लिया है दूसरों से। फिर भी संतोष नहीं। सोने की लंका नगरी है उसके पास, लेकिन एक
तोला सोना भी किसी को दान किया हो, ऐसा रामायण में नहीं लिखा। बस पाते रहो, संग्रह करते रहो, इकट्ठा करते रहो, जुटाते रहो, जमा करते रहो। वही लंका जल गई, हनुमान जी आए, आग लगाकर चले गए। तो यदि रावण असली साधु होता तो उसके जीवन में त्याग होता, लेकिन रावण के जीवन में त्याग नहीं, भोग है। वो नकली साधु बनकर आया। तो ऐसे सोने की लंका में रहने वाले लोगों के जीवन में उनके पास सत्ता होगी, संपत्ति होगी, उसका प्रभाव होगा, एक रसूख है उसका समाज में। नहीं है तो क्या नहीं है? सीता नहीं है, शांति नहीं है। जबकि रावण, भगवान राम अयोध्या को छोड़कर त्याग चले गए वन में। तो राम जी वन में चले गए तो सीता जी अयोध्या में रह गई क्या? नहीं नहीं, सीता जी साथ साथ चले गए। जहां त्याग है वहां शांति साथ साथ चलेगी। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं, ऐसी राज्य संपत्ति, राज्य लक्ष्मी कैसी? बोले सुरेप्सित, देवता भी जिसकी इच्छा करे। चक्रवर्ती सम्राट की वो गद्दी, वो सत्ता थी। रावण ने मांगा, राम जी ने मांगा नहीं था, स्वयं वो सत्ता सामने से आकर खड़ी हुई। दशरथ जी ने निर्णय किया, मैं राम का राज तिलक करूंगा। वशिष्ठ जी ने समर्थन किया, आशीर्वाद दिया। अमात्यों ने, सुमंत इत्यादि ने भी समर्थन किया। और प्रजा ने उत्सव मनाना शुरू किया, यानी प्रजा ने भी स्वीकार किया। केवल कैकेयी, मंथरा की बहकाई हुई कैकेयी, और उसने अपने 2 वचन मांग लिए दशरथ जी से। और जब भगवान को यह पता चला कि पिता इसलिए दुखी है, त्याग दिया, अपना अधिकार कोई जताया नहीं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, सुदुस्त्यज छोड़ना कठिन, ऐसी राज्य लक्ष्मी, ऐसी राज्य सत्ता बड़ा मुश्किल होता है साहब। कह दिया जाए कि तुमको कल सुबह सीएम के रूप में ओथ टेकिंग सेरेमनी है, शपथ ग्रहण समारोह में, और क्या सब उत्सव मनाने लगते हैं, पटाखे फोड़ने लगते हैं, नाचने लगते हैं, मिठाइयाँ बंटने लगती हैं, और दूसरे दिन ये कहा जाए कि नहीं अब तुम सीएम नहीं, तुम्हें तो वन में जाना है, सीएम कोई और बनेगा। बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान श्री राम ने ऐसी राज्य लक्ष्मी जो सुदुस्त्यज है, छोड़ दिया, त्याग दिया। बल्कि बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे भाई भरत को राजगादी मिलेगी, भरत राजा बनेंगे। कई मां से कहते हैं, मैंने यदि पिताजी को यह बात कही होती तो पिताजी नहीं मानते, लेकिन मां तेरी बात को पिताजी नहीं टाल सकते। अब पिताजी बंध गए, भाई भरत राजा बनेगा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरा प्राण प्रिय भाई भरत राजा बनेगा। मैं बड़ा खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जब भगवान राम वन जा रहे हैं, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम की मनस्थिति का वर्णन किया।
कि उस वक्त राम जी की मनस्थिति कैसी थी। बोले नवगयंद रघुबीर मन, राज अलान समान। नवगयंद रघुबीर मन, राम जी का मन नवगयंद यानी हाथी का नया नया बच्चा, हाथी का बच्चा नवगयंद। उस हाथी के बच्चे के पांव में जंजीर डाल दिया जाता है, बांध लिया जाता है उसे। हाथी को तो ऐसे बांधते हैं ना, पांव में जंजीर। तो राम जी का मन जैसे नवगयंद है, हाथी के बच्चे की तरह। और वो हाथी का बच्चा जंगल में मुक्त विहार करना चाहता है, लेकिन दशरथ जी ने राज तिलक की बात कह करके वो जिम्मेदारी की जंजीर जैसे इनके पांव में डाल दिया। और तब कोई आकर के यदि उस जंजीर को खोल दे और उस बच्चे को मुक्त कर दे, तो हाथी का बच्चा मुक्त होकर जिस तरह प्रसन्नता के साथ भागता हुआ वन की ओर जाता है, मां कैकेयी ने उस जंजीर को खोल दिया तो राम जी उसी मुक्ति का आनंद लेते हुए वन की ओर प्रस्थान कर गए। क्या अद्भुत वर्णन है ये। तो राम जी वन में जा रहे हैं तो पूरी अयोध्या रो रही है। राम जी के मुख पर प्रसन्नता, आनंद है। नवगयंद रघुबीर मन। तो जब राम जी ने त्याग किया तो शांति रूपी सीता साथ साथ चली। तो वन में रह रहे हैं दोनों, और वन में राम जी रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन उसके पास शांति है, सीता है। रावण सोने की लंका में रह रहा है, राजमहल में रह रहा है, संपूर्ण सुविधाओं के बीच में रह रहा है। परेशान क्यों है? शांति नहीं है। तो बड़े बड़े सुखी लोग भी आकर के, महाराज सब कुछ है भगवान की दया, बस शांति नहीं है। और जब तक शांति नहीं है तुम सुखी नहीं हो, चाहे करोड़ोंपति, अरबोंपति, खरबोंपति क्यों न हो। शांति नहीं है तो सुखी नहीं हो। रावण ने सोचा साधुओं के जीवन में मैंने शांति देखी, जंगलों में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, बड़ी शांति उनके जीवन में। मैं साधु बनूंगा मुझे शांति मिलेगी। तो रावण साधु बना, लेकिन नकली। त्याग तो उसके जीवन में आया नहीं, वृत्ति उसकी बदली नहीं। और शूर्पणखा ने सोचा सीता बड़ी सुंदर, राम सीता को बरे, सीता को पाने के लिए शिव धनुभंग किया। मैं भी सुंदरी बनकर जाऊंगी, मुझे राम मिलेंगे। शूर्पणखा सुंदरी बनकर के गई, वो भी नकली है, तो राक्षसी। वृत्ति उसकी बदली नहीं, एक बनावटी सौंदर्य। और इसलिए भगवान राम ने जब शूर्पणखा गई राम जी के पास, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष
नहीं संसार में, मेरे समान कोई स्त्री नहीं, विधाता ने हमको सोच समझ करके मिलाया है। मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला संसार में, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, इसलिए अब तक मैं कुंवारी हूं। लेकिन आज तुमको देखकर मेरा मन माना कछु तुम्हें निहारी, मेरा पानी ग्रहण करो। भगवान राम ने शूर्पणखा को जवाब दिया, दृष्टि नहीं दिया। दृष्टि किसको देना किसको नहीं देना, इसका विवेक होना चाहिए। राम जी ने दृष्टि दिया पास में बैठी हुई सीता जी को, और सीता जी को देखकर जवाब दिया शूर्पणखा को। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान जैसे कह रहे हो कि तेरे बनावटी सौंदर्य का तुझे इतना अभिमान है, तो असली सौंदर्य क्या होता है? इधर देख मेरे बाएं और विराजमान जनक लली को देख। सादगी का ये सौंदर्य, सात्विकता का सौंदर्य, सुशील है चरित्र का ये सौंदर्य। पॉप पाउडर और कॉस्मेटिक्स से बनाया हुआ सौंदर्य एक अलग चीज है, बाकी सादगी का भी एक सौंदर्य होता है। भगवान राम ने दृष्टि भी नहीं दिया उस नकली सुंदरी बनी हुई शूर्पणखा को। अंत में क्या हुआ? नाक कटवाई शूर्पणखा ने। रावण साधु बनकर गया। सीता मिली नहीं तो हरण करके ले गया। किसी की शांति, किसी का चैन छीन लोगे तो आपको शांति मिलेगी, आप चैन से जी पाओगे। हरण करके ले गया सीता जी को। अरे भाई, तू साधु है तो साधु के जीवन में तो समर्पण होना चाहिए। इसने तो अपहरण किया साधु बनकर, नकली साधु। तो सीता जी का हरण करके लंका में ले गया और अशोक वाटिका में अपनी कैद में रखा। सीता उसकी हो पाई?